ये है वाघेला परिवार, जहां ज्यादातर तो शांति का माहौल ही रहता है, लेकिन बस बहस होती है तो खाने को लेकर। अरे नहीं नहीं, यहाँ किसी सब्जी पर या दाल पर कोई बहस नहीं होती। यहाँ तो बस पूरा परिवार रोटी और पूरी पर बहस करता रहता है। अरे लेकिन पनीर की सब्जी के साथ पूरी कैसे बनाऊं मैं? लेकिन खानी है ना मैम, खा लेते हैं, तुम बना दिया करो ना पूरियां ही। हफ्ते में 5 दिन तो हम लोग पूरियां खाते हैं, पनीर के साथ पूरियां मुझे अच्छी नहीं लगती। और आप सबके लिए पूरियां बनाओ, फिर अपने लिए फुलकी बनाओ, इतनी मेहनत मुझसे नहीं होती गर्मी में। अरे ठीक है ना, अब आज खा लो फुलके ही, रोज रोज पूरियां अच्छी नहीं है। चाहे कोई कुछ भी कहे, माँ हमें तो पूरियां ही अच्छी लगती है, हमें फुलके अच्छे नहीं लगते। अरे लेकिन पूरियां बनाने में वक्त भी लगता है, आज खा लो तुम लोग फुलके, कल बहू पूरियां बना देगी। माँ मेरे लिए तो आप ऐसी लड़की ढूंढना जो रोज पूरियां बनाकर हमें खिला सके। हाँ माँ जी, अब तो मैं भी इस रोज रोज की पूरियों से तंग आ गई हूँ। इन दोनों भाइयों को हर चीज के साथ पूरियां ही चाहिए, मुझसे नहीं होती इतनी मेहनत। अब क्या करे, बचपन से इनकी दादी ने फुलके और चावल की आदत डाली नहीं। कहती हैं छोटे हैं, चावल अटक जाएंगे, फुलके चबा नहीं पाएंगे। मैंने तो बहुत बार मना किया था उन्हें, लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी, और उन्हें बड़े होते होते भी यही पूरियां खाने की आदत लग गई। सच बात तो ये थी कि दादी के दांत नहीं थे, इसलिए वो रोज पूरियां बनवाती थी हमारा नाम लेकर, लेकिन उनके साथ हमें भी पूरियां खाने में मजा आने लगा। और अब ऐसा है कि दाल के साथ भी पूरी ही अच्छी लगती है हमें। हाँ, तो अब तो मेरी देवरानी आकर ही आपको पूरियां खिलाएंगी। लगता है अब आर्यन के लिए भी लड़की जल्दी ही ढूंढनी पड़ेगी। वाघेला परिवार की यही है कहानी। नहीं चाहिए चावल, न चाहिए फुल्की, सिर्फ खानी है रोज पूरियां। यहीं से शुरू, यहीं से खत्म इनकी कहानी। लेकिन अब इस रोज रोज की कहानी से हमारी दिव्या बड़ी ही परेशान हो चुकी थी, इसलिए उसे आशा थी कि अब जब उसकी देवरानी आएगी तो उसे इस पूरी तलने से तो कम से कम राहत मिल ही जाएगी। ये इसकी तस्वीर अच्छी है, लेकिन ये देखिए माँ जी, बायोडेटा में क्या लिखा है, इससे बस घूमना और बुक्स पढ़ना पसंद है। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगी। अच्छा तो फिर ये देख, ये कैसी है? ये तो दिखने में भी सुंदर लग रही है। अरे माँ जी, ये जॉब करती है, इसका टिफिन भी मुझे बनाना पड़ेगा। ये बात सही है तेरे लिए। तो इसके बारे में तेरा क्या ख्याल है? पढ़ी लिखी भी है, हमारी पड़ोसन है, कविता इसकी भांजी है। फिर तो बिल्कुल नहीं चलेगी माँ जी। पता चला इसके साथ शादी हो गई और कविता आंटी सारा दिन यहीं बैठी रहेगी। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं। ये देखिए माँ जी, इसका नाम सुहानी है, बायोडेटा में लिखा है इसे नई नई चीजें ट्राई करने का बड़ा ही शौक है। लगता है इसे खाना बनाने का बड़ा शौक है। ये सही रहेगी हमारे घर के लिए। हाँ, और दिखने में भी सुंदर लग रही है। हमारी आर्यन के साथ इसकी जोड़ी काफी अच्छी लगेगी। हाँ, तो मैं अभी नीलम आंटी को कह देती हूँ, सारी लड़कियों में से हमें ये सुहानी नाम की लड़की पसंद आ गई है, उसके घर वालों के साथ आर्यन की बात चलाए। हाँ, जल्दी से कहते। साधना और दिव्या ने सुहानी को आर्यन के लिए पसंद किया था, और जब आर्यन ने सुहानी को देखा तो उसे भी पसंद आ गई और उनकी शादी फिक्स हो गई उसी महीने की 18 तारीख को। सुहानी, ये क्या बनाया बेटा तुमने? पापा, मैंने कहा तो था आज मैं पनीर का पराठा बनाऊंगी। ये किस एंगल से तुम्हें पराठा लग रहा है बेटा? इसे खाने के लिए हमें चाकू की जरूरत पड़ेगी। इसकी शादी तय हो गई, लेकिन अभी तक इसे खाना पकाना नहीं आया। मुझे डर लग रहा है कहीं इसके ससुराल वाली इसे शादी के बाद वापस ना भेज दे। अरे मम्मी, मैं रोज कुछ अलग सा ट्राई तो करती हूँ, मैंने अपनी बायोडेटा में भी यही लिखा है। बस इसी बात का तो डर है, उन्हें लग रहा होगा कि तुम्हें खाना बनाने का शौक है, तभी तुमने ये सब लिखा है। लेकिन उन्हें क्या पता कि नई नई चीजें तो तुम बनाती हो, लेकिन वो खाने लायक नहीं होती। मैंने कहा था इसे सब कुछ सिखा दो। अरे कोशिश तो की ना मैंने, लेकिन इसके हाथ से कुछ सही बनता ही नहीं। पराठे को पत्थर में बदल देती है, ऐसी कला है इस लड़की में। अब तो इसके ससुराल वाले ही जाने कि उन्हें क्या बनाकर खिलाएगी। दिव्या और साधना को कहाँ पता था कि उन्होंने जिस प्रॉब्लम का सलूशन समझा था वो तो खुद एक बड़ी आफत है। अब सुहानी शादी के बाद क्या क्या नई नई रेसिपीज बनाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। हाँ, आज से मेरा बोझ थोड़ा कम होने वाला है। कितना अच्छा लग रहा है कि देवरानी आ गई है। अब एक वक्त का खाना वो बनाएगी, एक वक्त का मैं। जरा देखो तो कितनी खुशी छलक रही है तेरे चेहरे से। वो तो होगी ना माँ जी, अब मेरी देवरानी आ गई है, अब सुबह का खाना वो बनाएगी, रात का मैं। आधा काम हो जाने से खुश कौन नहीं होता माँ जी। वैसे सुहानी है कहाँ? अरे वो मंदिर में पूजा कर रही है, आज उसकी पहली रसोई है ना। वाह, कितने अच्छे संस्कार है ना,
खाना बनाने से पहले प्रार्थना कर रही है। वाघेला परिवार को कहाँ पता था कि प्रार्थना की जरूरत उन्हें है, क्योंकि उन्हें सुहानी के हाथ का खाना खाना है। सुहानी बड़े ही जोश के साथ रसोई में जाती है और खाना बनाने में लग जाती है। वो इस तरह खाना बना रही थी जैसे वो कोई मास्टर शेफ हो। देखो तो जरा दिव्या, कैसे फटाफट हाथ चल रहा है सुहानी बहू के। हाँ माँ जी, लगता है आज तो कुछ जरूर चटपटा सा खाना बना रही है। अच्छा, वह हमने अच्छे से जांच पड़ताल करके ही इसे पसंद किया, नहीं तो कोई और आ जाती तो हमें ही उसकी चाकरी करनी पड़ती। हाँ माँ जी, सुहानी को देखकर लगता है कि ये सब कुछ बना लेती होगी। अरे इसे बता दिया है ना, योगेश और आर्यन पूरियां खाते हैं। हाँ हाँ, मैंने तो सुहानी को पहले ही बता दिया था कि उन दोनों के लिए पूरियां और हमारे लिए चावल बना दे। चलो चलो, थोड़ी देर में खाना भी टेबल पर लग जाएगा। माँ जी, मैं सुहानी की मदद करवा देती हूँ खाना रखवाने में। दिव्या और सुहानी दोनों खाना टेबल पर लगा देती हैं। सब लोग खाने को देखकर बड़े ही खुश दिखाई दे रहे थे। दाल मखनी, चावल, आलू की सब्जी और आप दोनों के लिए पूरियां और सलाद। वाह, क्या खाना है, देखकर मुंह में पानी आ रहा है। आज तो लगता है सुहानी बहू को बड़ा सा नेक देना पड़ेगा। पहले मैं बड़ा सा निवाला खाऊं, उसके बाद बड़ा सा नेक भी दे दूंगा। सुहानी के ससुर जैसे ही पहला निवाला मुंह में डालते हैं, वैसे ही कुछ टूटने की आवाज शुरू हो जाती है। क्या हुआ पापा जी, आपके दांत टूट रहे हैं क्या? अरे ये चावल कच्चे हैं, इनको पकाया नहीं है क्या बहू? मैंने तो जितना आता है उतना पकाया था। एक मिनट, मुझे दाल खाने दो। ये दाल में नमक मिर्च कुछ नहीं है, ये क्या बनाया है? और ये पूरियां नहीं है, कचौरी बना दी है इसकी, ये ऐसे नहीं खाई जाएगी, इसके लिए तो आरी की जरूरत पड़ेगी। तुमने तो लिखा था तुम्हें नई नई चीजें ट्राई करना पसंद है। हाँ पसंद है, लेकिन अच्छी बनती है ये कहाँ लिखा था माँ जी? हे भगवान, तो पूरा लिखना चाहिए था ना। आपने मुझसे पूरा पूछा ही नहीं, तो मैंने पूरा बताया ही नहीं। मैं भी कहाँ खुश हो रही थी, देवरानी आ गई, मेरा बोझ आधा हो जाएगा। कहाँ ये नमूना निकली। लेकिन एक बात कहूं, ये पूरियां आलू की सब्जी के साथ अच्छी लग रही हैं। अरे तू ही खा ये पूरियां, और ये आलू की सब्जी मैंने बनाई है। मेरे दांत। पूरे परिवार को बड़ा सा झटका लगा जब उन्हें एहसास हुआ कि सुहानी खाना बना ही नहीं सकती। लेकिन दिव्या तो अभी भी इसी कोशिश में थी कि वो पूरियां किसी भी कीमत पर सुहानी से ही बनवाए। मैं सब्जी बना दूंगी, लेकिन पूरियां तो मैं नहीं तलूंगी। एक तो मेरे सारे सपने चूर चूर नान जैसे हो गए। कहा, मैंने सोचा था इसके आने से मैं इस रसोई से छुट्टी ले लूंगी, लेकिन अब तो दोनों वक्त का खाना मुझे ही बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं पूरियां नहीं बनाऊंगी, इससे ही बनवाऊंगी। आप क्या बना रही हैं भाभी? अरे अच्छा हुआ तुम आ गई। सुहानी, मैं ना मटर पनीर बना रही थी। कल तुमने वो कचौरियां मतलब वो पूरियां बनाई थी ना, वो तुम आज भी बना देना। लेकिन उन्हें तो वो पूरियां नहीं लग रही थी भाभी। तुम एक काम करो, उसमें प्याज और आलू डाल दो, इससे तुम्हारी पूरी अगर कचौरी भी बन गई तो आलू प्याज की कचौरी जैसी लगेगी। ठीक है? ठीक है भाभी, मैं पूरी के आटे में आलू प्याज डाल देती हूँ। ये हुई ना बात। अब अगर इसकी पूरियां नरम नहीं भी बनी तो कम से कम ये लोग आलू प्याज की कचौरी समझकर ही खा लेंगे। दिव्या ने दिमाग लगाकर पूरियों के बदले आलू प्याज की कचौरी बनवा ली, लेकिन उसके ये नुस्खे सच में ही काम कर गए। पूरियां तो नहीं बनी सुहानी से, लेकिन क्रिस्पी आलू प्याज की कचौरी जरूर बन गई। ये आलू प्याज की कचौरी तो सच में बड़ी स्वाद बनी है। ये पूरी है, लेकिन वैसे तुम इसे कचौरी समझ के खा सकते हो, कोई बात नहीं। मुझे एक और देना जरा, ये तो बाजार में मिलने वाली प्याज और आलू की कचौरी से भी ज्यादा क्रिस्पी है। हाँ, क्रिस्पी करना तो सुहानी की खूबी है। ये देखो, पराठा ऐसा बनाया है कि पराठा नहीं, हिमालय का पहाड़ जैसा मजबूत लग रहा है। मजबूत, सुंदर, टिकाऊ। दिव्या, तू चावल और सब्जी दे दे, हमसे नहीं खाया जाएगा ये इतना टिकाऊ खाना। मुझे तो अब लगता है सूप ही पीना पड़ेगा कल के चावल खाने के बाद। अरे एक मिनट, आज भी चावल इसने नहीं बनाया ना? नहीं माँ जी, आज मेरी देखरेख में मैंने सब काम किया है, आप सुरक्षित हैं। हाँ, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, कचौरी बनी बड़ी स्वाद है, बाजार से भी अच्छी। हाँ, तो हम इसका स्टॉल डाल देते ना घर के बाहर। मैं खाना नहीं बना सकती, लेकिन ये आलू प्याज की कचौरी बेचकर कमा तो सकती हूँ। क्या? हाँ भाभी, देखिए, आलू की सब्जी आप बना देना, मैं ये आलू प्याज की कचौरी बना दूंगी। हम बहुत सारे पैसे कमा लेंगे, हम पार्टनर्स बन सकते हैं। आइडिया तो अच्छा है वैसे। अरे तुम क्यों दोनों ये अतरंगी काम में अपना दिमाग लगा रही हो? अरे पैसे कमाए जा सकते हैं सच में योगेश।
हाँ, पापा ने शादी में मुझे कुछ पैसे भी दिए थे, हम उसी से स्टॉल खोल सकते हैं। अरे क्या खुराफात सूझी है तुम दोनों को, कोई नहीं खरीदेगा ये सख्त पूरी और आलू की सब्जी। माँ जी आप देखिएगा, हमारे घर के आगे स्टॉल पर लाइन लगी होगी पूरी और आलू की। हाँ, वैसे हम कोशिश तो कर सकते हैं। दिव्या और सुहानी ने अपने घर के आगे स्टॉल लगा दिया, आलू की सब्जी और आलू प्याज की कचौरी का, और हर जगह अपना प्रचार कर दिया। एक आलू पूरी दीजिएगा। हाँ हाँ, लीजिए ना। अरे वाह, ये पूरी तो बहुत कुरकुरी है एकदम, मुझे 2 और दीजिएगा पैक करके। अभी कर देती हूँ पैक। देखा भाभी, मैंने कहा था ना सबको बहुत पसंद आएगा ये कॉम्बिनेशन। अब देखिएगा कैसे लाइन लगती है हमारे स्टॉल के बाहर। हाँ, लोगों को ये आलू प्याज की कचौरी कुछ ज्यादा ही पसंद आ रही है। भाभी आप देखिएगा कुछ ही वक्त में हम कैसे अमीर बन जाते हैं। हाँ, और बनाओ कचौरिया। सुहानी, जिसने आज तक कोई भी नई चीज बस एक बार बनाई थी, अब वो दिन रात आलू प्याज की कचौरी बनाने में लगी रहती थी। लेकिन आलू प्याज की कचौरियां बनाते बनाते अब उसका हाथ पूरियां बनाने में माहिर हो चुका था, और इसका नतीजा ये हुआ कि अब उससे क्रिस्पी कचौरी नहीं बन पा रही थी। अरे ये कैसी नरम नरम सी कचौरी है, ऊपर से आलू का मसाला भी नरम सा हुआ पड़ा है। अब यह पहले जैसा स्वाद नहीं रहा, चलो कहीं और चलते हैं। अरे सुनिए तो भाई साहब, बहन जी। ये आज 5वां ग्राहक यहाँ से ऐसे गया है। अब मुझे नहीं लगता कि हमारा स्टॉल चलेगा। हाँ भाभी, मुझे भी यही लगता है, हमें ये बंद करना पड़ेगा। बड़े ही दुखी मुंह के साथ सुहानी घर आती है, और यहाँ आकर आज वो कचौरियां बनाती है जो आज पूरियों जैसी बन रही थी। वाह, आज तो सच में पूरियां बनी है भाई। भाई आज सपना पूरा हो गया हमारा। देख तो जरा कहाँ से निकला है आज चांद। बेटा कल मैं तो मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊंगी, इतनी अच्छी पूरियां बनाई है। हाँ माँ जी, पूरे 2 लाख की हैं ये पूरियां। क्या 2 लाख की? इन पूरियों को सोने के तेल में तला गया है क्या? अरे सुहानी ने 2 लाख का स्टॉल खोला था आलू प्याज की कचौरी का, लेकिन अब ये कचौरियां पूरियां बन गई है, जिससे हमारा बहुत नुकसान हो गया। तो हो गई ना 2 लाख की पूरियां। अरे कोई बात नहीं बेटा, लेकिन तू पूरियां बनाना सीख तो गई ना, अब हमारे दांत भी सुरक्षित है। चलो बढ़िया है। और आज तो पूरियां और आलू सच में मजेदार लग रहे हैं। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि नहीं 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 सुहानी बेटा, तू कुछ मत सोच, सोचने का काम तू हम पर छोड़ दे। हाँ, तू बस पूरियां बनाया कर। हाँ, तुम पूरियां बना दो कि वही बहुत है हमारे लिए। अब क्या मैं ये खा सकता हूँ? तुम सबने खाकर देख ली ना पूरियां। वो क्या है ना, मैं अभी अभी नया दांत डलवा कर लाया हूँ। अरे नहीं नहीं पापा, ये पूरियां सेफ है, आप इसे बिना अरी के भी खा सकते हैं। लेकिन मेरी आलू प्याज की कचौरी का क्या? अरे सुहानी, जब तुम्हारा मन ना हो पूरियां तलने का, तब तुम उन्हें ज्यादा क्रिस्पी कर देना, बन जाएगी वो आलू प्याज की कचौरी। हाँ, लेकिन अब बस कुछ नया मत ट्राई करना बेटा, पूरियां ही सही है। हाँ माँ, पता चला पूरियां नहीं आलू प्याज पापड़ बनने लग गए। अरे हमने स्टॉल अभी हटाया नहीं है, वहाँ आलू प्याज की कचौरी के बदले आलू प्याज के पापड़ कर देंगे। अरे सावित्री, पायल की उम्र सोनू से कुछ ज्यादा ही कम है ना? अरे उम्र का कुछ नहीं होता, पायल बहुत ही समझदार है। हाँ भाई, तुझे उम्र का फर्क कहाँ समझ आएगा, तेरी बड़ी बहू भी तो रजत से बड़ी है ना। हाँ, तो मेरी बड़ी बहू में क्या बुराई है? नहीं नहीं, बुराई कुछ नहीं है, बस जोड़ी नहीं मिलती। देख बहन, जोड़ियां भगवान मिलाते हैं। सावित्री का जवाब सुनकर शांति मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। देख बेटा, तेरी जेठानी को आए हुए 2 साल हो गए, मगर मैं घर की पूरी जिम्मेदारी उसे नहीं दे पाई। ऐसा क्यों मम्मी जी? अरे अकेली बहू क्या क्या संभालेगी, अब तक तो मैं सब इसके साथ मिलकर करती थी, अब तू आ गई है तो अपने तरीके से घर संभाल। हाँ मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। ठीक है मम्मी जी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। पायल पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की है, मगर उसके संस्कार, उसकी बातों और काम में साफ झलकते हैं। शाम का समय। अरे बेटा, 1 कप चाय तो पिला दो। ये लीजिए बाबूजी, मुझे पता था आपका चाय का टाइम हो रहा है, मैंने पहले ही बना दी थी। बहुत अच्छा किया बेटा। पायल बेटा, रजनी कहाँ है? मम्मी जी, दीदी तो अपने रूम में रेस्ट कर रही हैं। क्यों, बड़ी बहू की तबीयत खराब है क्या? हाँ, शायद उनके सर में दर्द है। चलो कोई बात नहीं, तो मुझसे रेस्ट करने दो, रात का खाना तुम देख लेना। मम्मी जी, डिनर में क्या बनाऊं? बेटा जो तुम्हें सही लगे बना लो, ये तो रोज का काम है, रोज थोड़ी ना मुझसे पूछोगी। ठीक है मम्मी जी, मैं बना लेती हूँ।
मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, तुम अकेले कैसे करोगी सब? नहीं नहीं, आप बैठिए, मैं बना लूंगी। पायल अकेले ही डिनर बनाती है, हर चीज परफेक्ट, खाना भी टेस्टी, सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। सोनू बेटा, पायल को इसके मायके ले जाना। क्यों मम्मी, अभी तो पायल को आए हुए 4 दिन भी नहीं हुए। अरे बेटा, शुरुआत में 2-4 बार आना जाना पड़ता है। अब ये कौन सी रस्म है मम्मी? अरे आप ऑफिस जाते हुए मुझे मम्मी के पास छोड़ दीजिएगा और आते वक्त ले आइएगा। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, फिर तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। अभी आई। पायल अपने मायके चली जाती है। पीछे घर का सारा काम रजनी और सावित्री मिलकर करती हैं। रजनी बेटा, मैं छोले बना रही हूँ, तुम दाल को साफ करके चावल बना देना। ठीक है मम्मी जी। सावित्री किचन में चली जाती है और रजनी हॉल साफ करने लगती है। तभी कुछ टूटने की आवाज आती है। अरे क्या हुआ, ये आवाज कैसी? वो मम्मी जी, मुझसे ना लैंप गिर गया। अरे बेटा, कुछ तो काम ध्यान से कर लिया कर। मम्मी जी, मैं ध्यान से ही कर रही थी, पता नहीं कैसे हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, तुम ये सब समेट दो। मम्मी, कल कॉलेज में एनुअल डे है। तो क्या बेटा, पेरेंट्स को बुलाया है? अरे नहीं, बुलाया नहीं है, पर आप लोग आ सकते हो। अरे कहाँ, घर के कामों से फुर्सत मिले तब ना। मैं फ्री ही हूँ, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। ठीक है, पर मैं जो बोलने वाली थी वो आपने सुना ही नहीं। हाँ तो बोलना बेटा, क्या कहना है? मम्मी, एनुअल डे पर मुझे राधा का रोल मिला है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। तुमने अपनी डांस प्रैक्टिस कर ली? डांस प्रैक्टिस तो हो गई, पर मेरे पास कोई अच्छी साड़ी नहीं है। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तेरी 2 भाभियां हैं, इनकी अलमारी से देख ले। रजनी भाभी, आपके पास कोई रेड कलर की साड़ी है क्या? हाँ दीदी, मेरे पास येलो और रेड दोनों है। वाह, ये अच्छी बात है। अब मुझे मार्केट नहीं जाना पड़ेगा। हाँ दीदी बिल्कुल, आप मेरे साथ आओ, मैं आपको साड़ी दिखा देती हूँ। रजनी महिमा को साड़ी दिखाती है। महिमा को दोनों साड़ियाँ अच्छी लगती है। भाभी, वैसे तो दोनों अच्छी लग रही है, मगर ये येलो वाली रख दो, ये राधा के रोल में ज्यादा सूट करेगी। ठीक है दीदी, मैं यही वाली निकाल देती हूँ, पर इसे इस्त्री की जरूरत है। आप टेंशन ना लो, मैं सुबह तक बिल्कुल रेडी साड़ी आपके रूम में भिजवा दूंगी। भाभी, आप कितनी अच्छी हो। हाँ भी तो अच्छी हो ना मेरी प्यारी सी ननद। रजनी साड़ी पर प्रेस कर रही थी, मगर पता नहीं कैसे वो साड़ी जल जाती है। भाभी, जल्दी से साड़ी दो, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। अरे दीदी, वो क्या भाभी? वो प्रेस करते करते मुझसे साड़ी जल गई। क्या? अब मैं क्या पहनूंगी? मम्मा। महिमा की आवाज सुनकर सावित्री और पायल भी रजनी के कमरे में आते हैं। अरे बेटा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? मम्मी देखो ना, मैं ये साड़ी पहनने वाली थी और भाभी से ये साड़ी जल गई। अरे दीदी, आप टेंशन ना लो, मैं अभी कुछ जुगाड़ करती हूँ। पायल अपनी अलमारी से महिमा को दूसरी साड़ी लाकर देती है, जो राधा के रोल पर बिल्कुल सही भी लगती है। भाभी, इसकी ब्लाउज मुझे आएगी क्या? अरे हाँ, बिल्कुल फिट आएगी, हम दोनों का नाप एक ही तो है। भाभी, आज आपने मेरा एनुअल डे फंक्शन खराब होने से बचा लिया। अरे बस बस, ज्यादा बातें मत करो, जल्दी जाओ, लेट हो रहा है ना। ठीक है, ओके, बाय एवरीवन। आज पायल ने बड़ी समझदारी से मसला सुलझा लिया। अरे पायल, रजनी, कहाँ हो तुम दोनों? जी मम्मी जी, क्या हुआ? बेटा, पड़ोसन जिद कर रही है। मम्मी जी, किस बात की जिद कर रही है? अरे यही कि तुम्हारी 2 बहू है, तो इस बार किटी पार्टी तुम्हारे घर होगी। अरे तो मम्मी जी, ये तो अच्छी बात है ना। हाँ बेटा, पर तुम्हारे लिए काम बढ़ जाएगा ना। अरे आप टेंशन मत लीजिए, हम दोनों सब संभाल लेंगे। तो फिर मैं उन्हें इस वीकेंड पर इनवाइट कर लूं? हाँ हाँ मम्मी जी, जरूर। पायल और रजनी दोनों किटी पार्टी की तैयारियों में लग जाती हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ से काम शुरू करूं। भाभी, हमारे पास 2 काम है। 2? कौन कौन से? देखिए, एक तो घर साफ करना और दूसरा खाना बनाना। हाँ, ये तुमने सही कहा। तो भाभी, मैं घर साफ कर देती हूँ, आप किचन संभाल लेना। रजनी बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर देती है। पायल भी अपना मॉप और वाइपर उठाकर सफाई पर लग जाती है। बेटा, तुमने घर तो बहुत अच्छा चमका दिया। बस मम्मी जी, आपकी दोस्त आने वाली है ना, इसलिए। हाँ बेटा, सही किया। तो अब सब कुछ तैयार है ना? हाँ बिल्कुल, घर साफ है और किचन में काम चल रहा है। फिर तो हो ही जाएगा सब। तभी पीछे से सोनू आवाज लगाता है। पायल, कहाँ हो? जल्दी आओ। क्या हुआ, क्यों शोर मचा रखा है? खबर ही कुछ ऐसी है कि पैर जमीन पर नहीं टिक रहे। अरे अब सस्पेंस मत बनाइए, जल्दी से बताइए क्या हुआ। अरे मुझे ऑफिस में बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला है।
ओह, ये तो सच में बहुत अच्छी खबर है। और इससे भी अच्छी खबर यह है कि ऑफिस के सभी एम्प्लॉइज अपनी वाइफ के साथ अभी प्रेजेंट होंगे। अभी? हाँ मैडम, अभी। आप जल्दी तैयार होकर आइए, मैं तब तक मम्मी को बता कर आता हूँ। पायल को अर्जेंटली सोनू के साथ जाना पड़ा, मगर सावित्री को अब किटी पार्टी की टेंशन होने लगती है। ठीक है बेटा, तेरा वहां पर जाना भी जरूरी है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं जल्दी आ जाऊंगी। शायद तब तक आपकी किटी पार्टी चल रही होगी। भगवान करे ऐसा ही हो। पायल और सोनू ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। रजनी किचन में काम कर रही है। रजनी एक चूल्हे पर दूध उबाल रही है और दूसरे पर चावल। सब्जी तो बन गई है, रोटियों के लिए आटा तैयार है, बस चावल पक जाए तो मैं रायता भी बना दूंगी। उसका ध्यान इन बातों में था कि दूध उबल जाता है। अरे बेटा, ये क्या सारा दूध निकल गया? हाँ, मम्मी जी अभी तो पका भी नहीं था और अचानक से उबला गया। अरे बेटा ध्यान से, हाथ मत जलवा लेना। मम्मी जी मैं साफ कर देती हूँ, पर अब क्या होगा? कुछ नहीं, तुम चाय की जगह कोल्ड ड्रिंक दे देना, और क्या। ठीक है, मैं वैसा ही करूंगी। बाकी सब तो हो गया है ना? हाँ, हो गया है। तभी बाहर से आवाज आती है। मुझे लगता है कि कीर्ति की सारी फ्रेंड्स आ गई है। रजनी तुम जाकर देखो, तब तक मैं नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। ठीक है मम्मी जी। रजनी किचन साफ करके रायता बनाने लगती है, मगर उसके हाथ से दही का बर्तन गिर जाता है। हे भगवान, ये क्या कर दिया? अब मैं रायता कैसे बनाऊंगी? तभी उसे आइडिया आता है कि पायल को फोन करके सामान मंगवा ले, लेकिन तभी पायल आ जाती है। अच्छा वो तुम आ गई पायल। क्यों भाभी, क्या हुआ? पहले तो मुझसे दूध उबल गया और अब ये दही। अरे भाभी, दही के बिना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आलू चाट के लिए दही जरूरी है, अब क्या करें? हाँ, यही तो सोच रही हूँ मैं। तभी पायल का ध्यान सब्जी पर जाता है जो जल चुकी थी। अरे भाभी, ये सब्जी तो जल गई। हाँ मतलब थोड़ी सी जली है। और इसमें आपने नमक की जगह बुरा डाल दिया है क्या? अरे यार, मैंने ये क्या कर दिया? रजनी ने हर खाने में कुछ न कुछ गलती कर दी थी, मगर पायल समझदारी से सारा सामान सही कर लेती है। सावित्री, बाकी तेरी दोनों बहुएं बड़ी समझदार हैं। हाँ, खाना देखो कितना अच्छा बना रखा है, जैसे रेस्टोरेंट से आया हो। रेस्टोरेंट से ही तो आया है, घर के खाने की तो भाभी ने वाटी लगा दी थी। उनके जाने के बाद पायल सावित्री को सब बताती है। रजनी बेटा, तुमने सोचा है अगर पायल नहीं होती तो क्या होता? हाँ मम्मी जी, सबके सामने हमारी बेइज्जती हो जाती। अरे तो बेटा तुम ध्यान क्यों नहीं रखती? तुमसे इतनी गलतियां क्यों हो जाती है? मम्मी जी मैं ध्यान रखती हूँ, पता नहीं सब कैसे हो जाता है। मम्मी जी, सिर्फ ध्यान रखने से कुछ नहीं होता, चीजें करने से आती है। हाँ भाभी सही कह रही है, एक्सपीरियंस से ही हम बेहतर कर सकते हैं। तो बेटा इसकी शादी को तो 3 साल हो गए, इससे एक्सपीरियंस कब होगा? हो जाएगा, आज से मैं भाभी को सारी चीजें खुद सिखाऊंगी। हाँ बेटा देख लो, अगर ये सीख जाए तो। अब पायल पर्सनली रजनी के काम का ध्यान रखती है, छोटी छोटी गलतियों को सुधारती है और उसे छोटी बहन की तरह समझाती भी है। मम्मी जी, दिवाली आने वाली है। हाँ बेटा, 2-4 दिन ही रह गए। तो मैं सोच रही थी सबके लिए शॉपिंग कर ले। अरे बेटा मेरा टाइम नहीं लगेगा, मुझे मंदिर के लिए भी कुछ जरूरी सामान लाना है। तो मैं और दीदी चले जाए क्या? हाँ चले जाओ, और महिमा को भी ले जाना साथ में। ठीक है मम्मी जी। पर कॉलेज का काफी वर्क होने की वजह से ननद जी तो मना कर देती है। पायल और रजनी दोनों मार्केट जाती हैं। अरे देखो पायल, ये लहंगा कितना प्यारा लग रहा है ना? हाँ भाभी, अच्छा तो लग रहा है, पर ज्यादा भारी है। आप इसे दीदी की शादी के लिए खरीद लेना। हाँ बिल्कुल सही कहा। फिलहाल साड़ी देख ले। हाँ बिल्कुल। दोनों अपने लिए साड़ी पसंद करती है और बाकी घर वालों के लिए भी कपड़े लेती है। भैया बिल बना दीजिए। मैडम आपका टोटल 30,000 हुआ। पायल पेमेंट करने लगती है, तभी रजनी सारे कपड़ों के दाम जोड़कर देखती है। अरे पायल रुको रुको। क्यों भाभी, क्या हुआ? हमारा टोटल बिल तो 25,000 हुआ है। मैडम कैसे 25,000? रजनी उसे सारी प्राइस समझाती है और आखिर में कहती है, भैया आप तो एमआरपी जोड़ रहे हो, डिस्काउंट कौन देगा? रजनी की बातें सुनकर दुकानदार हैरान हो जाता है। सॉरी मैडम, गलती हो गई। वाह भाभी, आपने तो पूरे 5,000 का नुकसान होने से बचा लिया। कोई बात नहीं, सच में मेरा तो ध्यान ही नहीं था। वैसे मैं भी सोच रही थी इतना बिल कैसे आ सकता है।
दोनों बातें करती हुई घर आती है। पायल ये बात घर में बताती है और सावित्री भी रजनी की तारीफ करती है। अरे भाई, त्योहार पर इतने ज्यादा काम होते हैं कि थक ही जाते हैं। अरे मम्मी, आपको काम करने के लिए कौन कह रहा है? आप रेस्ट करो। हाँ भाई, दो बहुएं आ गई है, अब तुम्हें काम करने की क्या जरूरत? अरे घर में रहकर हाथ पांव तो हिलाने ही पड़ते हैं। तभी रजनी सबके लिए चाय लेकर आती है। पायल पीछे से आवाज लगाती है, भाभी वॉशिंग मशीन चलाई क्या आपने? हाँ पायल, तुम कुछ और काम कर लो, कपड़े धोने के लिए मैंने डाल दिया है। भाभी उसमें मेरी कॉलेज ड्रेस भी है, वो याद करके धो देना। हाँ दीदी, वो भी मैंने रख दी है, मैं सुखाकर आपके रूम में रखवा दूंगी। कपड़े रजनी धो रही है, ये सोचकर पायल अपने काम में लग जाती है। महिमा अपनी एग्जाम की तैयारी कर रही होती है। शाम का समय। दीदी, कपड़ों में मेरी एक साड़ी भी थी ना? हाँ होगी। तो क्या सारे कपड़े धुल गए? तभी रजनी को याद आता है कि वो वॉशिंग मशीन ऑन करना तो भूल ही गई थी। अरे भाभी, क्या सोच में पड़ गई? अरे कुछ नहीं, मैं अभी ना बाथरूम में जाकर देखती हूँ। जिस बात का डर था वही हुआ। महिमा को भी अपनी ड्रेस चाहिए थी और पायल को भी साड़ी, लेकिन हमारी महारानी तो मशीन ऑन करना ही भूल गई थी। पायल, फिर से गलती हो गई। भाभी क्या हुआ? अरे वॉशिंग मशीन ऑन करना भूल गई थी। अरे दीदी, अब क्या पहनकर जाएंगी आप कॉलेज में? वही तो, अब वो मुझसे गुस्सा हो जाएंगी। आप टेंशन ना लो, मैं हाथ से धो रही हूँ, आप फटाफट मशीन में सुखा दो। मार्केट में रजनी ने पायल को 5,000 ज्यादा देने से बचा लिया था और घर पर पायल ने रजनी को महिमा के गुस्से से। अरे सावित्री जी, सुनिए जरा, हमारी सोसाइटी में आज मेहंदी कंपटीशन है। बड़ी बड़ी औरतें भाग ले रही है, आप भी अपनी बहुओं को भेज दीजिएगा। सावित्री मुस्कुराते हुए पायल और रजनी की तरफ देखती है। अच्छा, यह तो बहुत बढ़िया है, मैं दोनों बहू से पूछ कर बताती हूँ। हाँ हाँ, पूछ लो भाई। पायल और रजनी, तुम दोनों में से कौन भाग लेगा? मम्मी जी, पायल ही चली जाएगी, मैं घर का काम देख लूंगी। बिल्कुल सही, यही सही रहेगा। ठीक है शांति बहन, मैं पायल को भेज रही हूँ। वैसे आंटी जी, आपकी बहू पार्टिसिपेट कर रही है ना? अरे पार्टिसिपेट भी कर रही है और जीतेगी भी वही। मेरी बहू तो कॉलेज में हर त्योहार पर मेहंदी लगाती थी और फर्स्ट प्राइज लाती थी। अच्छा, मुझे तो थोड़ा बहुत ही आता है। बस यही तो, प्रतियोगिता में बड़ा नाम चाहिए। क्या इसको? अरे इसे तो ठीक से गोभी के पराठे बेलने भी नहीं आते, मेहंदी कहाँ से लगाएगी? हाँ, लेकिन मैंने इसकी लिखावट देखी है, कितनी साफ सुथरी है, शायद डिजाइन भी अच्छे बनाए। ठीक है मम्मी जी, अगर आप कह रही हैं तो मैं कोशिश करती हूँ। सोसाइटी हॉल में बड़े टेबल पर औरतें बैठी है, सबके हाथों पर मेहंदी डिजाइन बन रहे हैं। पायल थोड़ा नर्वस है, रेखा दूर से देख रही है। अरे वाह, कितनी बारीकी से पत्तियां बनाई हैं, लगता नहीं पहली बार कर रही है। और उधर देखो कितनी गड़बड़ कर दी है, फूल की जगह खीरा बना दिया लगता है। सब हंसते हैं, रेखा चिढ़ जाती है। दीदी, आप चाहे तो मैं आपका भी पूरा हाथ कर दूं? ये कंपटीशन है और तुम मुझे चीटिंग करने को कह रही हो? कॉन्टेस्ट खत्म होता है, जज अनाउंसमेंट करते हैं। इस साल की मेहंदी प्रतियोगिता की विजेता है हमारी प्यारी पायल। तालियों की गड़गड़ाहट। पायल शर्माते हुए स्टेज पर जाती है और अवार्ड लेती है। बहन जी, देखने में तो ये बच्ची सी लगती है, लेकिन कितनी समझदार और टैलेंटेड है। आपकी किस्मत है जो ऐसी बहू मिली। हाँ, मेरी पायल तो सचमुच रानी है। हाँ हाँ, मान गई, छोटी होकर भी बड़ी निकली। ये मेरी मेहनत नहीं, मम्मी जी और दीदी का आशीर्वाद है। अरे सावित्री, पिछले महीने का बिजली का बिल कितना आया था? मुझे तो याद नहीं, आप जाकर देख आना और भर भी आना। तभी पीछे से रजनी आती है। मम्मी जी, बिल भरने के लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है? मतलब? पापा जी, हम सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं। तो क्या बिल कितना आया था ये जानने के लिए भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, आप अभी रुकिए, मैं बिल भर देती हूँ। रजनी फोन से बिजली का बिल भर देती है। ये लीजिए पापा जी, पिछले महीने का बिल था 1500 और हमने फाइनल कर दिया। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। पीछे खड़ी पायल ये सब देख रही है, वो बहुत खुश है। आखिरकार रजनी पर ध्यान देने का रिजल्ट अच्छा आया है। हॉल में सब बैठे हैं। मम्मी जी, रजनी भाभी अब कितनी जल्दी सब काम कर लेती है ना?
हाँ, पहले तो हर काम में गलती किया करती थी, अब देखो बिल भी ऑनलाइन भर दिया। बिल्कुल बेटा, ये सच है कि अब तुम बदल गई हो। रजनी थोड़ा भावुक होकर पायल की तरफ देखती है। सच बताऊं तो ये सब पायल के बिना मुमकिन नहीं था। ये मुझे बार बार समझाती नहीं तो शायद मैं कभी नहीं सीख पाती। अरे नहीं, मैं तो बस चाहती थी कि आप भी आत्मनिर्भर बनो। मुझे याद है शादी के वक्त सब मुझे ताने देते थे कि रजनी को तो कोई काम करना ही नहीं आता, इससे क्या पता घर चलाना। भाभी, उम्र चाहे 25 हो या 35, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हाँ बिल्कुल, आज मुझे लगता है कि मैं हर काम कर सकती हूँ। रजनी की मेहनत रंग लाई, वो धीरे धीरे अपनी गलतियों से सीखती गई और आज घर की जिम्मेदारी निभाने में आगे खड़ी है। सच कहा बेटा, उम्र बस एक नंबर है, असली अनुभव तो काम करने और सीखने से ही आता है।